साल 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न यानी शनि ग्रह के करीब से गुजरा था। इसने हमें शनि ग्रह तथा इसके रिंग्स की तस्वीरें भेजी और इसी के साथ भेजा शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद की तस्वीर, जिसका नाम था टाइटन। एक ऐसा चांद जिसके पास एक मोटा वायुमंडल था, एक ऐसा चांद जिसने एक ही बार में वैज्ञानिकों का दिल जीत लिया। और नासा ने यह तय किया कि हमें शनि ग्रह के उस चांद पर दोबारा जाना ही चाहिए। लेकिन ये कोई आसान मिशन नहीं था और इसीलिए नासा, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा ASI यानी इटालियन स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर शनि ग्रह पे जाने के मिशन को तय किया। एक मिशन जिसमें हम पहली बार शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाले थे। एक मिशन जो करीब 20 साल तक चलने वाला था। इस मिशन में हमने शनि ग्रह को काफी करीबी से देखा और इस मिशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि हम पहली बार किसी दूसरे प्लैनेट के चांद पर लैंड करने वाले थे। इससे पहले भी हमने दूसरे प्लैनेट्स पर लैंड किया था, इसलिए हमारे लिए ये उतना मुश्किल तो नहीं था, परंतु ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी दूसरे ग्रह के चांद पर लैंड करने जा रहे थे। एक ऐसा चांद जिसके अंदर कुछ भी हो सकता था, जो गहरे बादलों से ढका हुआ था। तो आखिर इस चांद के अंदर था क्या और ऐसी क्या बात थी जो इस चांद में धरती के बाद जीवन के होने की आशंका जताई जाती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने जाना सैटर्न के रिंग तथा इसके एक बर्फीले चांद एनसेलेडस के बारे में। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना। टाइटन, जो आकार में मरक्यूरी यानी बुध ग्रह तथा प्लूटो से भी बड़ा है और धरती तथा वीनस के बाद यही हमारे सौरमंडल का एक ऐसा पिंड है जिसके पास सॉलिड सरफेस तथा एक मोटा वायुमंडल है। यानी अगर ये शनि ग्रह के ऑर्बिट में ना होकर सीधे सूरज को चक्कर काटता तो हम इसे एक प्लैनेट ही कहते, परंतु चूंकि ये एक चांद है, एक खास तरह का चांद, इसलिए इसका एक खास नाम भी है, प्लैनेट लाइक मून यानी ग्रह के जैसा चांद। जुपिटर के मून गैनीमेड के बाद टाइटन ही हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। टाइटन आकार में हमारी धरती के चांद से 50% ज्यादा बड़ा है। टाइटन का डायामीटर 5149 किलोमीटर है और यह हमारे चांद से 80% ज्यादा मैसिव भी है। टाइटन की तस्वीर मिलने के बाद से ही वैज्ञानिक वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए और फाइनली 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया कैसिनी-हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट को। कैसिनी का सफर बेहद लंबा था। इसने कुल 7 सालों का सफर अंतरिक्ष में तय किया और फिर 1 जुलाई 2004 को सैटर्न के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंचा। शनि ग्रह पे इससे पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे, पायोनियर 11, वॉयेजर 1 तथा वॉयेजर 2। इसलिए हमारे पास शनि ग्रह के बारे में कुछ डेटा अवेलेबल थे, परंतु ये तीनों मिशंस में शनि ग्रह को फ्लाई बाय किया गया था और कैसिनी पहला ऐसा मिशन था जिसमें हम शनि ग्रह को करीब से ऑर्बिट करने वाले थे। कैसिनी के द्वारा भेजे गए तस्वीरों ने हमें शनि ग्रह के एकदम डिटेल्ड रूप को दिखाया और पहली बार हमने शनि ग्रह को इतने बारीकी से देखा। कैसिनी अपने 7 सालों के सफर में अपने साथ एक मुसाफिर को भी ले जा रहा था, एक मुसाफिर जो शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर लैंड करने वाला था। ये एक लैंडर था जिसका नाम था हुयगेन्स। ये नाम एक डच फिजिसिस्ट क्रिस्टियान हुयगेन्स के नाम पर रखा गया था। क्रिस्टियान हुयगेन्स ने ही साल 1655 में सैटर्न के इस मून टाइटन की खोज की थी, परंतु उस वक्त किसी को भी ये नहीं मालूम था कि टाइटन के पास हमारी धरती जैसा ही एक मोटा वायुमंडल है। इस वायुमंडल को पहली बार करीबी से देखा गया वॉयेजर मिशंस के दौरान, परंतु हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए उस वायुमंडल के अंदर नहीं देख पाए थे और हमें उस वायुमंडल के अंदर देखना था, आखिर उसके सतह में क्या था। और इसे ही जानने के लिए कैसिनी-हुयगेन्स को टाइटन के पास भेजा गया था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट नासा का बनाया हुआ रोबोटिक स्पेस प्रोब था और उसमें लगा लैंडर हुयगेन्स ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया था। साल 2004 के अंत तक कैसिनी-हुयगेन्स टाइटन के ऑर्बिट में पहुंच गया और 24 दिसंबर 2004 को कैसिनी से हुयगेन्स को डिटैच कर दिया गया। अब हुयगेन्स अपने मिशन पर निकल चुका था और वहीं कैसिनी ने भी टाइटन के ऑर्बिट से उसकी कुछ तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों के जरिए हम केवल टाइटन के धुंधले वायुमंडल को ही देख पा रहे थे। कैसिनी में लगे रेडार कैमरा की मदद से जब इस धुंधले वायुमंडल के नीचे देखने की कोशिश की गई तो हमने देखा ये गहरे और हल्के रंग के धब्बे जो दिखने में समुद्र तथा महाद्वीपों जैसे लग रहे थे। जब हुयगेन्स प्रोब टाइटन के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो इसने अपने मिशन कंट्रोल सेंटर यानी ESA को लगातार तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। टाइटन के कम द्रव्यमान के कारण इसकी ग्रेविटी भी कम है और इसी कारण इसका वायुमंडल काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है। टाइटन का वायुमंडल इसके सतह से करीब 975 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हुयगेन्स टाइटन के एटमॉस्फेयर के अंदर करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दाखिल होता है। करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी इसे केवल धुंधली वायुमंडल ही देखने को मिलती है। हुयगेन्स का पैराशूट खुलता है और इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है।
जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाता है तस्वीरें और साफ होने लगती है और हमें दिखते हैं छोटे छोटे पर्वत। इसके साथ ही ह्यूगेंस द्वारा भेजे गए तस्वीरों में हम नदियों के समान पैटर्न को भी देख सकते हैं, ठीक जैसा यहाँ धरती में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि सूरज से करीब 1.4 अरब किलोमीटर दूर जहाँ का तापमान करीब -179 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ ऐसे लिक्विड रिवर्स और ओशियंस कैसे मुमकिन हो सकते थे। टाइटन का मोटा वायुमंडल बना है 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन तथा 0.1% हाइड्रोजन गैस से, यानी धरती के बाद टाइटन के पास ही दूसरा नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। परंतु यहाँ वैज्ञानिकों के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये लिक्विड रिवर्स बने किससे थे, क्योंकि इतने ठंड में पानी का लिक्विड फॉर्म में रहना नामुमकिन है। इस सवाल का जवाब छुपा था टाइटन के इस वायुमंडल में ही। टाइटन के वायुमंडल में हमें नाइट्रोजन के बाद मीथेन ही अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वैज्ञानिकों ने यह देखा कि मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स इतने कम तापमान में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, यानी टाइटन की ये लिक्विड रिवर्स पानी के नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन से बने हैं। जी हाँ, लिक्विड मीथेन। टाइटन एक ऐसी जगह है जो दिखने में बिल्कुल हमारी धरती जैसी लगती है, जहाँ पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, परंतु ये सब होने के बावजूद ये धरती से बिल्कुल अलग है। एक पूरी तरह अलग दुनिया, जहाँ धरती के समान पहाड़ है, रेगिस्तान है और धरती के जैसा ही तालाब है, लेकिन दोनों की बनावट तथा रचना बिल्कुल अलग है। टाइटन की जमीन बनी हुई है बर्फीली हाइड्रोकार्बन तथा पानी से, यानी टाइटन में ये रेगिस्तान, ये पहाड़, ये पर्वत, ये सारी बर्फीली है। टाइटन के इतने कम तापमान में पानी सॉलिड चट्टान की तरह तथा मीथेन लिक्विड वाटर की तरह बिहेव करती है। जब 14 जनवरी 2005 को ह्यूगेंस प्रोब टाइटन के जमीन पर लैंड हुआ, तब इसने कुछ सेकंड्स तक ये तस्वीरें धरती में भेजी। और क्या आप जानते हैं, मार्स के बाद यही एक ऐसा पिंड है जो धरती से इतनी दूर है और जिसके सरफेस पे हम लैंड हुए हैं। ये धरती से सबसे दूरस्थ जगह है जहाँ कोई मैन मेड स्पेस प्रोब लैंड हुई थी। टाइटन की इस अजीबोगरीब दुनिया में बारिश भी होती है, वो भी लिक्विड मीथेन की। टाइटन एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में पूरी तरह भिन्न है, एक ऐसी दुनिया जो हमारे ईंधन की नदियों से बनी है। टाइटन की ये नदियाँ मानव सभ्यता की सदियों के ईंधन की खपत को पूरा कर सकती है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद टाइटन के इन मैथेनिक ओशियंस में किसी अन्य प्रकार की जीवन पनप रही होगी, जिसकी बनावट धरती से बिल्कुल अलग होगी। जी हाँ, टाइटन की इन नदियों में हो सकता है किसी खास प्रकार के बैक्टीरियाज पनप रहे होंगे जो कि वहाँ के वातावरण में आराम से रह सकते हैं, क्योंकि टाइटन एक ऐसी दुनिया है जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भरमार है और यहाँ जीवन की संभावनाएं बिल्कुल हो सकती है। बस अंतर ये रहेगा कि शनि ग्रह के इस चांद पर पनप रहा जीवन हमारे लिए पूरी तरह एलियन होगा, एक अलग वातावरण की प्रजाति जो यहाँ धरती के जीवन से पूरी तरह भिन्न होगी। शनि ग्रह के ये दोनों चंद्रमाएं टाइटन और इंसेलेडस दोनों ही बड़े खास है। कैसिनी के जरिए हमने टाइटन के नॉर्थ पोल के हिस्से की काफी हद तक मैपिंग की। कैसिनी टाइटन के थर्मोस्फीयर में ऑर्बिट कर रहा था, जो टाइटन के सतह से करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कैसिनी ने टाइटन के सरफेस की करीब 4 GB डेटा को कलेक्ट कर यहाँ धरती पर ट्रांसमिट किया था। टाइटन हमसे इतना दूर है कि जो भी कैसिनी वहाँ देख रहा था वो यहाँ धरती में हमें 1 घंटे बाद देखने को मिल रही थी। हमें टाइटन की इस अजीबोगरीब दुनिया को देखने के लिए 7 सालों की तपस्या करनी पड़ी और आखिरकार हमें अपने इस तपस्या का फल मिला। हमने टाइटन के बारे में काफी कुछ जाना, परंतु हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी कैसिनी को अपने मेन मिशन को पूरा करना था, सैटर्न यानी शनि ग्रह की पढ़ाई करके। हमने अभी तक शनि ग्रह के रिंग, इसके चांद एन्सेलेडस तथा टाइटन के बारे में जाना, लेकिन अभी शनि ग्रह के बारे में जानना बाकी है। हम शनि ग्रह के बारे में जानेंगे किसी अन्य एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो, जल्दी जाकर फॉलो करो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।